हेलो, नमस्ते, कैसे हो? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सुबह मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ और ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, इसीलिए पुराने घर का है। तो यहाँ पे मैं पुराने घर पे ही हूँ अभी। तो ऊपर का जो रूम है वहाँ पे मैं बना रही हूँ वीडियो। तो ये देखिए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसी में से कुछ बनाना है और ये मैं गुरुवारी बाज़ार में से लेके आई थी। और ऐसे 10-10 के छोटे छोटे टुकड़े, तो इसी में से कुछ बनाना है जिसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और उसका लुक बहुत ही प्रिटी आए। तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें से कुछ बनाऊंगी ऐसा सोच रही थी। फिर मैंने बोला इससे अच्छी चीज़ भी इसमें से बन सकेगी तो मैं और कुछ कपड़ा चूज़ करूँ। तो फिर मुझे ना लास्ट में ये ब्लू कलर का कपड़ा अच्छा लगा। इसे ना मैंने पहले ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और इसमें मैं फॉर्म नॉन वन नहीं डाल रही हूँ। 1/2 मीटर कपड़ा है और सोच रही हूँ इसमें से मैं बड़ा सा बैग कैसे बनाऊँ। मतलब इतना कपड़ा है फिर भी मैं इसका कैसे बनाऊँ। तो सब कपड़े को अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि मुझे इस छोटे से कपड़े में से ही इसी के बेल्ट, फिर बॉटम पार्ट, ऊपर आगे पीछे का पार्ट सब निकल आए। तो यहाँ पे पहले से स्ट्रेट कर रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा पास से थोड़े फॉल्ट इसमें था, इसीलिए। यहाँ पे मैंने सेंटर में राइस बैग डाली, ऊपर ये फैब्रिक डाल के अच्छे से मैंने क्विल्ट कर लिया है। और अस्तर ऑलरेडी मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे मार्किंग की, दोनों को मिलाते हुए कुछ ऐसा शेप दे दिया है। देखिए दोनों पार्ट में मैंने सेम शेप दिया है। अब मैं क्या करूँगी, दूसरा पार्ट तो सेम कट कर लिया है, अब बॉटम पार्ट भी हम बना लेंगे। तो बॉटम पार्ट का मैंने नाप रखा है 11/5 इंचेस। सेंटर में हम नॉचेस लगा देंगे कुछ इस तरीके से दोनों साइड। और मेन पार्ट में भी हमने सेंटर में नॉचेस लगाया था। अब दोनों को मिलाएंगे और स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम कर देंगे टॉप स्टिच। और अब दूसरा पार्ट ले लीजिए और उसे भी इसके साथ जोड़ देना है। ऐसे टॉप स्टिच करने के बाद सेम मेथड से हमें दोनों पार्ट जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी साइड भी मैंने जोड़ लिया, टॉप स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा इसका। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो सेम मेथड से ये पूरा बड़ा भी अलग से कट नहीं करना पड़ेगा। और कपड़ा थोड़ा सा कम था इसीलिए मैंने यहाँ पे जुगाड़ किया है। देखिए ये 27/1 इंचेस का है, 1.5 इंचेस का है। ऑलरेडी फोल्ड किया हुआ है बेल्ट, इसमें अलग से कपड़ा मैंने जोड़ा है। सेंटर में हमने मार्किंग की ऊपर के पार्ट में और यहाँ पे हम 4 इंचेस पे दोनों साइड पे मार्किंग करेंगे और वहाँ पे बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड हमें 4 इंचेस पे ही करना पड़े, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेल्ट हमारे अटैच हो चुके हैं और ऊपर जो शेप हमने दिया है राउंड, उसी के नाप से मैंने जिप कट कर ली है और रनर भी मैंने डाल दिया है। और जिप का मैं नाप बता दूं यहाँ पे, तो ये है 23 इंचेस की। इसे यहाँ पे आपको ऐसे स्टिच करते हुए अटैच कर लेना है, धीरे धीरे से जाना है और स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पे करेंगे टॉप स्टिच इस तरीके से। देखिए टॉप स्टिच करने के बाद आप जिप को ओपन भी कर सकते हैं और दूसरी साइड अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से रनर डाल दिया था इसीलिए पूरी मैंने नहीं खोली थी। देखिए कुछ इस तरीके से एक साइड से खोला और दूसरी साइड भी मैंने ऐसे रखते हुए अटैच किया है। यहाँ पे ऐसे स्टिच करते करते जाना है और अटैच कर लेना है। देखिए ये जो बैग है ना फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल है। एक तो इसमें राइस बैग डाली है इसीलिए पैसे तो खर्च हुए ही नहीं है। और आप देख सकते हो अस्तर में मैंने छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसका ही जोड़ लगाया है। अब हमारी जिप अटैच हो गई है और लुक वाइज बहुत ही प्यारी लग रही थी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। वैसे ये अभी घर पे नहीं है, बिक चुकी है। मतलब वैसे सेल नहीं करती हूँ, लेकिन किसी को पसंद आ जाए तो ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने साइड में स्टिच कर लिया। इसे उल्टा करने के बाद फिर करूँगी यहाँ पे कवर सिलाई। तो ये जो स्ट्रिप ऐसे वेस्ट कतरन पड़ी होती है ना, उसी को लेना है आपको, ऐसे स्टिच करना है। फिर ऊपर की ओर फोल्ड कर लीजिएगा या फिर इस तरीके से पहले से आप फोल्ड करके उसके ऊपर टॉप स्टिच कर लीजिएगा, ईजी है। अब नीचे का पार्ट आपको यहाँ पे देखिए
ऐसे पकड़ना है और स्टिच करना है यहाँ पे। और कवर सिलाई मैंने ऑलरेडी कैसे करना है वो पता ही है आपको, तो वैसे मैंने कवर सिलाई कर ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए एम्ब्रॉयडरी वाला और 10 रुपये का है ये कपड़ा, और जुगाड़ ही हमने किया है। कितना प्यारा बड़ा सा शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया है। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था ये। बैग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यहाँ पे देखिए वैसू रानी आ गई है, और ये फ्रॉक ना मैंने इसे पहनाया था मेरे घर पे बना के, मैंने कितने दिनों से रखा हुआ था, मैंने दिया नहीं था क्योंकि इसमें जो ये नेट का फैब्रिक है तो मुझे कवर सिलाई करनी बाकी थी, तो उसे रेडी किया था। तो सारी बिंदी सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाल बनाए, फिर इसे ये न्यू फ्रॉक पहनाया था, और फिर मैंने ऊपर इसकी मैचिंग जो मेरे पास पड़ी थी वो पहनाई थी, और हार भी मैं लेके आई थी लेकिन वो पहना नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ तो ये फूल मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे रास्ते में, तो मैंने उसको शूट कर लिया था। मैं यहाँ पे दोपहर के बाद का वीडियो बना रही हूँ राइस बैग का यूज़ करके स्पेशली। इसमें से मैंने 2 DIY बनाए थे, लेकिन अभी आज के दिन जब मैं बना रही थी तो दोपहर के बाद हमें जो दूसरा मकान था वो देखने जाना था, उसकी सफाई करने जाना था। मम्मी पापा ने भी नहीं देखा था तो वो सबको लेके जाना था, इसीलिए मैं मम्मी पापा और सब दोपहर के बाद यहाँ पे आ गए थे। तो आ गए हमारे न्यू घर में। देखिए ये वैसू रानी ने फिर फ्रॉक निकाल दिया था, तो अभी खाली है। अभी सामान कुछ आया नहीं है, लेकिन सामान अब रखने वाले हैं। ये ब्लॉग पुराना है, एडिट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे जीजू रीना वैसू सब कुछ आए, और थोड़ा बहुत सामान आ चुका है वो रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ सामान आया है। और ये प्रांसी यहाँ पे तिजोरी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ बने हुए नहीं थे तो हमें यहाँ पे तिजोरी रखी हुई थी। तो ये ऊपर का रूम है, नहीं ये नीचे का रूम है, ये किचन है, और हॉल तो आपने देख लिया। और यहाँ से ऊपर जाना है। देखिए यहाँ से कैसा है घर मुझे कमेंट करके बताना यहाँ से। और ये यहाँ पे प्रांसी खेल रही है, हमें यहाँ पे वैसू का डर है कहीं गिर ना जाए। अब हम पहुँच चुके हैं ऊपर। ये देखिए ऊपर ये तिजोरी है, अलमीरा है, और ये रूम है वो, ये दूसरा रूम है ऊपर का। ऊपर 2 रूम है। तो यहाँ पे ये रूम में यहाँ पे बालकनी नहीं है, यहाँ से नीचे जाना है, फिर यहाँ से ऊपर छत पे जाने का रास्ता है। और सामने की साइड बालकनी वाला बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। सारे रूम में अटैच बाथरूम है और बड़े बड़े रूम है। और यहाँ पे घर के सामने ये खेत है जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, और बालकनी सिटिंग है। आस्था में जहाँ पे रहते थे वहाँ पे सिटिंग नहीं थी, स्टैंडिंग बालकनी थी। यहाँ पे हम आराम से अपना काम करके ये जो कुदरत का नज़ारा है वो देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सामने खेत है, जिसकी वजह से बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो जब घर में सामान शिफ्ट हो रहा था तो सबसे पहले मैंने और कोई सामान नहीं रखा था। पहले बिली पत्र को लेके आई थी, तुलसी माता को लेके आई थी, उसके बाद ही सारा सामान मैंने शिफ्ट करवाया था, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ही विश्वास है, श्रद्धा है, इसीलिए। और तुलसी माता और बिली पत्र आ गए, उसके बाद वापस गए थे हम सामान लेने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा सामान अब आ रहा है, भर लिया है गाड़ी में, थोड़ा थोड़ा करके लेके जा रहे हैं। रीना दीदी मतलब रीना जीजू सब हेल्प कर रहे हैं, सब हम साथ मिलके काम कर रहे हैं। अभी सेट बाद में करेंगे, लेकिन सारे ऑर्गेनाइज़र में मैंने भरा हुआ था तो इस तरीके से लेके आ गए थे। अभी व्लॉग का करती हूँ एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम।